हेलो बच्चों, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ ट्रांजिस्टर्स बिहेवियर इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स, अ सेट ऑफ ग्राफ्स शोइंग collector current over wide range of collector emitter voltage drops for a given amount of base current. The following plot is a typical curve for a bipolar transistor with a fixed value of base current. ठीक है? A test circuit for collecting data to make this graph looks like this. मतलब ये सर्किट के पैरामीटर्स के ऊपर से हमने ये वाला ग्राफ बनाया है. Identify three different regions on this graph, that is saturation, active and breakdown, and explain what each of the terms mean. Also identify which part of this curve the transistor acts most like a current regulating device. चलो तो सबसे पहले यहाँ पे की कॉन्सेप्ट आपका लगेगा ट्रांजिस्टर का. की कॉन्सेप्ट जो है वो तुम्हारा है ट्रांजिस्टर या बीजेटी का. और यहाँ पे जो सर्किट आपको बताई है ये है कॉमन एमिटर सर्किट. इट इज सीई, कॉमन एमिटर सर्किट है ये. ठीक है. तो इसके अंदर जब आप इसके इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज के कलेक्टर करंट और बेस करंट का एक रिलेशन है बीटा आई बी, जहाँ बीटा क्या है, करंट गेन है, जो कि ये बताता है कि भाई आउटपुट में करंट बढ़ेगा इनपुट के करंट के हिसाब से, क्योंकि बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. तो इतनी चीज पहले हम समझ लेते हैं. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर एक्चुअली हमें दिया गया है. तो वैसे पीएनपी हो या एनपीएन हो, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पहली बात कि जब मेरा आईबी अगर जीरो है, मतलब इनपुट करंट मेरा जीरो है, मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, ट्रांजिस्टर ऑफ है, बीजेटी क्या है, बीजेटी इज ऑफ. तो ये केस में क्या होगा कि आउटपुट अगर मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से कॉमन कलेक्ट, मतलब आपके जो कलेक्टर है उधर से, इधर से अगर मैं आउटपुट निकाल रहा हूँ, तो इधर मेरे को पता चलेगा कि सी कलेक्टर करंट जो होगा दैट वुड बी जीरो. क्यों? बिकॉज आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी. तो ये केस में मेरे को क्या मिल जाएगा, कलेक्टर करंट विल बी 0 मिली एम्पियर. ठीक है, ये तो माइक्रो एम्पियर में होगा लेकिन ये मिली एम्पियर में होगा और ये 0 मिल जाएगा. इसका मतलब यहाँ पे आउटपुट में आप कितना भी वोल्टेज बढ़ा लो, कितना भी वोल्टेज बढ़ा लो, आउटपुट तुम्हारा करंट तुम्हारा ऑलमोस्ट आउटपुट का जीरो रहेगा. मतलब आपको इस तरीके का कोई ग्राफ रहेगा फॉर सम वैल्यू ऑफ आई बी, फॉर सम कांस्टेंट वैल्यू ऑफ आई बी, ऐसा बोल सकते हैं. ये कब होगा, जब आई बी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, नियरली इक्वल टू जीरो, तब. तो यहाँ पे VCE की देखो तुमको मल्टीपल वैल्यूज पे ऐसा ही मिलेगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो रीजन है, ये रीजन को कैसा रीजन बोलते हैं, इसको बोलते हैं कट ऑफ. क्या बोलते हैं? कट ऑफ. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, ये जो मैंने यहाँ पे ग्राफ में दिखा है, ये है कट ऑफ रीजन. क्या है? कट ऑफ. चलो अब आगे चलते हैं. दूसरी बात, अब इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, आई बी आपका बढ़ा दिया आपने, जैसे VBE, VB आपका ग्रेटर देन VBE लगा लिया, तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर फुल्ली ऑन हो जाएगा. एक केस में क्या होगा, बीजेटी नॉट, IB नॉट इक्वल टू जीरो एंड बीजेटी फुल्ली ऑन. मतलब ये ऐसी पोजीशन होगी जहां पे तुम्हारा IC भी विल बी इक्वल टू बीटा IB, काफी ज्यादा हो जाएगा. और यहाँ पे जैसे जैसे तुम वैल्यूज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये ऐसे बढ़ता जाएगा. एक पॉइंट ऐसा आएगा VCE का और IB का, ये IB बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये कैरेक्टरिस्टिक वेरी होती जाएगी. तो एक पॉइंट ऐसा आएगा आपका कि जहां पे तुम देख सकते हो कि सी फॉर वेरी लेस वैल्यू ऑफ चेंजिंग VCE, वेरी हाई वैल्यू ऑफ करंट इज चेंजिंग. यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में ये वाले रीजन में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर रैपिडली चेंजिंग, रैपिडली मतलब बहुत ही क्विकली चेंज कर रहा है, रैपिडली चेंजिंग करंट ऑन
स्मॉल चेंज इन स्मॉल, कौन सा करंट? कलेक्टर करंट, ठीक है, ऑन स्मॉल चेंज इन VCE, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है इसलिए VCE दिया है। तो VCE में कोई भी छोटा चेंज है और कलेक्टर करंट में रैपिड चेंज हो रहा है, तो ये किस में चला जाएगा? सेचुरेशन में। किस में चला जाएगा? सेचुरेशन। मतलब ये बहुत ही हाई वैल्यू, ये जो रीजन है इसको हम बोलेंगे क्या? सेचुरेशन। तो अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच का ये जो रीजन है, ये रीजन को बोलेंगे एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में क्या हो रहा है? फॉर स्मॉल चेंजेस इन, मतलब फॉर, यहाँ पे बोल सकते हैं करंट ऑलमोस्ट रिमेन्स इन थर्ड रीजन, दैट इज एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में क्या होगा? इन एक्टिव रीजन करंट ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। करंट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट आप देख सकते हो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में जो ये बीच वाला रीजन है इसको क्या बोलेंगे? एक्टिव रीजन बोलेंगे। तो एक्टिव रीजन में क्या होगा? करंट ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट विथ चेंज इन VCE, बराबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चली एक्टिव रीजन की। लेकिन इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो क्या है? देखो, ये एक्टिव रीजन में ये करंट कांस्टेंट रहना मतलब करंट रेगुलेट हुआ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर करंट इज रेगुलेटेड। करंट इज रेगुलेटेड, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हुआ। तो अब आपको पता चल गया होगा तीनों हमारे रीजन्स। पहला रीजन है ये वाला नीचे वाला, इट इज अ कट ऑफ रीजन। उसके बाद हमारा सेचुरेशन रीजन, जहाँ पे छोटे से वोल्टेज चेंज पे बहुत ही हाई लेवल का करंट चेंज आ रहा है। और तीसरा है जहाँ पे करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रहा है विथ वोल्टेज, विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। तो ये हमारा हुआ एक्टिव रीजन। तो इस ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन था बच्चों। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।